जिसने नासबी का मुझे ताना दिया, मैं कहता हूं कभी तुम भी होते थे नासबी, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कभी तुम भी होते थे लहान शाह। मैं इतना अदब करता हूं, किसी ने एक लफ्ज भी मुझे पढ़ाया, भिक्की शरीफ की गली से भी गुजरे तो मैं अदब करता हूं, मगर जो मसलक पे बदमस्त हाथी बन के चल पड़े, हमारे पास उसके लिए कोई अदब नहीं है। कभी तुम भी होते थे नासबी, तुझे याद हो के ना याद हो, यही तुझको कहते थे राफजी, तुझे याद हो के ना याद हो। इरफान मशहदी साहब तो अब तक ये नासबियों के अंदर थे, बल्कि एक वीडियो मैंने अब भी वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये इतने बड़े नासबी थे इरफान मशहदी साहब कि मजमे में वो तकरीर कर रहे थे, उसके बाद जो है उन्होंने कोई ऐसी बात की कि पब्लिक में से नारा लगाया गया। एक बंदे ने उठ के नारा लगाया, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। जैसे ही नारा हैदरी लगा, इरफान मशहदी साहब जो पहले कैसे थे मैं वो बता रहा हूँ, नारा लगाया गया, जनाब ने कहा कि नहीं, ये कोई शियो राफजियों की कोई मजलिस नहीं है कि नारा रिसालत के बाद डायरेक्ट नारा हैदरी लगाते हो। नारा रिसालत के बाद नारा तहकीक लगाओ, तो नारा तहकीक के जवाब में बोलते हैं हक चार यार। उन्होंने ये चार कहते हैं कि ये चारों का नाम पहले आना चाहिए, मौला अली का खास नाम नहीं, रसूलुल्लाह के बाद चौथे हैं मौला अली। ये तो राफजियों ने, अब देखें उनका ये अकीदा था पहले, तो वो अच्छे थे। अब जब उन्होंने सैयदा के तरफ में ये बात कही कि ये तुमने गलत बात कही है फातिमा ज़हरा के बारे में, वो खारजी हो गए, वो राफजी हो गए, वो खटमल हो गए, छुपा हुआ राफजी हो गए। वजह क्या थी ये कहने की? वजह यही थी कि उन्होंने सैयदा फातिमा ज़हरा के हक में बात की। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि इसमें सैयदा का हक बनता था नहीं बनता था, ये कोई डिस्कस उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये कहा कि ये जो जुमला तुमने कहा है वो गलत कहा है, इससे तुम रुजू करो, इससे तुम तौबा करो, छोटे बाप के नहीं हो जाओगे, तौबा कर लोगे, अहले बैत की बारगाह में मकाम बड़ा हो जाएगा तुम्हारा। यही कहना था। जितने भी उलमा अहले सुन्नत थे जिन्होंने उन्हें एक छोटी सी सलाह दी, जिसने ये सलाह दी कि अपनी इस बात से तुम रुजू करो, वो सब राफजी हो गए, सब खटमल हो गए। वजह यह थी कि उन्होंने सैयदा के हक में जरा सी बात कह दी। बैठ के सुन मेरी गजलें आज, मैंने तो तेरी बड़ी मनकबतें सोची हुई थी, काश कि वो वक्त आता, और अब भी अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक दे दे। तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे, तेरे क्या वो अहदो पैमान थे, मुफ्ती इसाक साहब, तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे, वो तेरी बड़के थी आरजी, तुझे याद हो के ना याद हो। मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा मुनव्वर साहब खलीफा हैं उनके, लेकिन वो मसलक को छोड़ गए तो ये खिलाफत उनके घर छोड़ा। ये अलवी साहब कितने लोग हैं जो छोड़ के आ गए हैं, और अगर ये पीर बाज ना आए तो फिर एक दूसरे को इन्होंने मुरीद करना है इंशाल्लाह। कोई सुन्नी इनके हथे नहीं चढ़ेगा। तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे, फिक्र रजा फिक्र रजा फिक्र रजा। अब कभी जुबान पे आया लफ्ज़? कभी भूल के भी? तेरे क्या वो अहदो पैमान थे जो रिजा की खातर बयान थे, वो तेरी बड़के थी आरजी, तुझे याद हो के ना याद हो। जिन पे गुस्से में तू रहा थूकता, अब उन्हीं को ही है या चाटता। जिन पे गुस्से में तू रहा थूकता, अब उनको ही है तू आ चूमता। तेरी क्या अदाएं हैं दो गली, तुझे याद हो के ना याद हो। ना पास तुझको आबा का है, थोड़ा सा हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, थोड़ा सा मौलाना मोहम्मद नवाज गलानी रहमतुल्लाह अलैह, अपने असातिज़ा का। ना पास तुझको आबा का है, ना दीनो फिक्रे रिजा का है। तेरी दुश्मनों से है दोस्ती, तुझे याद हो के ना याद हो। तेरी दुश्मनों से है दोस्ती, तुझे याद हो के ना याद हो।